जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की जय, गुरुदात मैया अंजलि मैया की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, काली कलकत्ते वाली की जय, मरगट वाली की जय। जय माता दी मेरे भाई और बहनों, जय माता दी। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे शमशान काली मरगट वाली माँ का मंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है, क्या भोग दिया जाता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो मरगट वाली माँ को शमशान काली का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जिन्हें बार बार शमशान काली माँ दर्शन देती है, और कईयों को तो बार बार शमशान दिखता है। क्या मतलब होता है इसका बार बार शमशान का दिखना? कई बार ऐसा होता है कि आपको मरे हुए लोग दिखते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप शमशान के बाहर से गुजर गए सोए हुए। कहीं कहीं शमशान की चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं। वक्त तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है जब आपके साथ माँ शमशान काली की शक्ति चल रही होती है। भक्तों, माँ को शमशान काली की रानी महारानी भी कहा गया है। आदिशक्ति देव जो है, आदिशक्ति महाकाली है। देव का महाकाली का ये इन दोनों का एक ही रूप है। महादेवी भी महाकाली है, महाकाली ही महादेव है। ये इन्हीं की शक्ति है, शमशान में इनका वास है। भक्तों, अगर आप मरगट वाली माँ का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं आपको आज बता देती हूँ कि क्या भोग होता है। पहले तो माँ की एक सवारी निकाली जाती है मरगट वाली की, कई चीज़ों से काले कपड़े में डाल के, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनमें डाल के पूरे घर से एक सवारी निकाली जाती है और शमशान में छोड़ दी जाती है। उससे आपके जो संकट होते हैं, जो आपको बार बार शमशान दिख रहे, मरे हुए लोग दिखते हैं, वो उस क्रिया से कट जाते हैं। और अगर बचपन से आपके ऊपर किसी ने महाकाली शमशान काली की क्रिया की हो तो वो महाकाली के मंत्र भोग से और पूजा करने से ख़त्म हो जाती है, वो क्रिया कट जाती है। वक्त तो कई तो ऐसे भक्त हैं जो शमशान में जाके महाकाली का मंत्र सिद्ध करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप घर बैठे भी महाकाली का मंत्र कर सकते हैं। शमशान काली का, मरगट वाली का मंत्र घर बैठे भी कर सकते हैं। आपको कोशिश ये करनी है, जिन दिनों में आपको माँ का मंत्र सिद्ध करना है, उनका भोग लेके शमशान में छोड़ आएँ, शमशान में छोड़ आएँ। इससे आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और माँ को भोग भी लग जाता है। भक्तों, कई ऐसे भक्त हैं जो शमशान में जाके अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, माँ काली के मंत्र को सिद्ध करते हैं, शमशान काली को, मरगट वाली के मंत्र सिद्ध करते हैं। इस प्रकार की क्रिया भी होती है और आप घर बैठे भी माँ की मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। कई ऐसे भक्त होते हैं जिन पे शमशानी क्रिया करवाई गई होती है। कई ऐसे भक्त हैं, किसी के साथ दुश्मनी होगी भाई बचपन में, या किसी की शादी के बाद क्रिया करा दी गई हो। कहीं ऐसे स्थान में जाके, शमशान काली के स्थान में जाके वो बच्चों पे क्रिया करवा देते हैं, जिनसे उनका घर खराब हो जाता है। क्योंकि माँ तो कभी किसी का घर खराब होने नहीं देती, लेकिन किस विचार से अगर माँ को आपके ऊपर अगर माँ को गलत तरीके से छोड़ा गया, गुस्से क्रोध से छोड़ा गया हो, तो ही घर खराब हो सकता है। ऐसे माँ कभी किसी का घर खराब नहीं करती। भक्तों, जब हम किसी के स्थान पे जाते हैं, जब उन्हें बताते हैं कि ऐसी ऐसी कोई हमें तंग करे, तो वो शमशान काली की अगर क्रिया उस वक्त पे करा दे, माँ को अगर गलत तरीके से उनके ऊपर छोड़ दे, तो उनका घर नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा माँ को प्यार से देखना चाहिए और कभी माँ के आगे ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि माँ उसका नाश हो, माँ उसका नाश हो। माँ तो प्यार की देवी है, अपने भक्त को वो दिल से जानती हैं। भले हम माँ को भूल भी जाएं, लेकिन वो नहीं भूलती है। वो अपने भक्त को खींच के भी अपने चरण तक लगाती हैं। कई साल हो जाते हैं, बचपन में हम माँ की सेवा करते हैं, लेकिन बड़े होकर हम भूल जाते हैं। कई ऐसे भक्त हैं। लेकिन जब फिर कहीं तो शादी के बाद माँ जागृत हो जाती है, तो कभी जब उसका वक्त के बिना तो भक्तों आप कुछ नहीं कर सकते। वक्त में जब माँ
अपने भक्त को खुद ही खींच लेती है। बचपन से जब चली आ रही थी माँ हमारे साथ होती है, और कई बार हम पूजा करना छोड़ देते हैं तो कई गंदी चीज़ें भी हमारे साथ चल पड़ती हैं, क्योंकि हम माँ की भक्ति छोड़ देते हैं। भक्तों, माँ तो हमें कभी नहीं भूलते, हम हैं जो माँ को भूल जाते हैं। फिर माँ हमें याद करा देती है। जब हम शादी के बाद, कभी माँ शादी के बाद खेल पड़ती है, और कभी जब हमारी ऐसी उम्र होती है कि हम भक्ति के लायक हो जाते हैं, तो माँ हमें स्वपन मार्ग में अपने दर्शन देती है और अपने चरण लगा लेती है। तब हमारा खुद ही मन करता है कि हम माँ काली की सेवा करें। ऐसा होता है भक्तों। तो भक्तों, आपको मैं बताती हूँ महाकाली का शमशानी मंत्र जिसे कहा जाता है, वो भक्तों मैं आपको यहाँ तो नहीं बस बता सकती, हाँ, लेकिन आप माँ को याद करिए। घर में माँ की जोत लगा सकते हैं। शनिवार को माँ मरगढ़ वाली का नाम लीजिए और उनका भोग देना होगा आपको उस मंत्र के साथ। भोग आप माँ को 7 बतासे भी दे सकते हैं, 7 लौंग, इलायचियाँ। भक्तों, महाकाली, अगर आप माँ को सात्विक तरीके से चलाएंगे तो माँ वैसे चलेगी वैष्णो रूप में। अगर आप तामसिक में चलाएंगे तो माँ तामसिक चलेगी। मैं अगर आपको सात्विक मैं अब तो आपको सात्विक बताऊंगी, अभी तो सात्विक भक्तों के लिए। तामसिक के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। सात्विक के लिए आपको 7 बतासे छोड़ देने हैं शमशान में, 7 लौंग, 7 इलायचियाँ, 7 प्रकार की मिठाई, 7 सुपारी। ये भोग आपको माँ को उन दिनों में देना है जब आप माँ का मंत्र कर रहे होते हैं, सिद्धि पे होते हैं, शमशान में देना है। भक्तों, माँ तो दया की देवी है। अगर आप 7 बतासे भी छोड़ दोगी लगातार माँ का भोग, माँ उसमें भी प्रसन्न हो जाती हैं। और रही बात भक्तों, जिस पे क्रिया कराई गई होती है बचपन से, शमशानी क्रिया, माँ को गलत तरीके से गुस्से क्रोध से छोड़ा गया होता है किसी वक्त पे, तो वो कटानी पड़ती है दरबार में जाके। उसकी एक सवारी होती है, शमशान काली की एक सवारी होती है। कई चीज़ों को मिला के काले कपड़े में डाल के माँ की सवारी दी जाती है शमशान में। इससे आपका बचपन का कुछ भी क्रिया कराया, कोई क्रिया हो, वो कट जाती है। वो आपको भक्तों, उसके लिए आपको दरबार में आना पड़ेगा। और रही बात भक्तों मंत्र की, मंत्र भी मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। इस मंत्र को करने के भी बड़े तरीके होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रही। ये मंत्र आपको दरबार से ही मिलेगा और गुरु दीक्षा के बाद मिलेगा। मैं अपने भक्तों को ये मंत्र देती हूँ। जो मेरे भक्त होते हैं, मेरे शिष्य होते हैं, जो मेरे शिष्य हैं और शिष्य बनेंगे, उनके लिए ये मंत्र मैं उन्हें अपने स्थान पे दूँगी और बताऊँगी उन्हें कैसे सवारी दी जाती है, कैसे माँ को चलाया जाता है भोग से। जय मेरी काली कलकत्ते वाली माँ, तेरी सदा ही जय। गुरु माँ अंजलि के चरणों में जय जयकार, मेरी गुरु माँ मीनू माता जी के चरणों में जय जयकार। जय माँ मरगढ़ वाली की जय, काली कलकत्ते वाली माँ तेरी सदा ही जय। आदि शक्ति जगत जननी मेरी महाकाली की जय।